हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप सभी का अधिक समय नहीं लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर। आज की कहानी है दुनिया मेरे आगे। खुद को श्रेष्ठ समझे पर घमंड से दूर रहें। घमंड ऊंचाइयां नहीं, सिर्फ गिरावट लाता है। तरक्की अपने साथ कई तरह की समस्या भी लाती है। तो क्या यह उसका परिणाम है? यह समझना मुश्किल है कि सामाजिक सरसता कहाँ समाप्त होती जा रही है। यह एक मनोवैज्ञानिक है कि लोगों में अक्सर अभिमान श्रेष्ठता के भाव से शुरू होता है। यही श्रेष्ठता की ग्रंथि लोगों को एक दूसरे से दूर करने लगती है। लोगों में एक आम धारणा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। यानी अगर कोई ज़रूरतमंद है तो मदद उसे ही मांगनी पड़ेगी। मदद देने वाला व्यक्ति उसे मदद देने नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि मदद करने वाला व्यक्ति भी खुद प्रस्ताव देता है कि मैं सहायता कर देता हूँ, लेकिन ऐसा अमूमन कम ही देखने को मिलता है। ऐसे में जिस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत होती है उसे ही सामने वाले से सहायता मांगनी चाहिए। कई बार समाज में यह भी देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत होती है वह मदद नहीं मांगता, बल्कि वह उम्मीद करता है कि कोई व्यक्ति खुद आकर उसकी सहायता करे। कुछ अंतर्मुखी और संकोची लोगों को छोड़ दिया जाए तो आम तौर पर देखा गया कि इस तरह की सोच की वजह खुद को श्रेष्ठ समझना या घमंड होती है। उसे लगता है कि सहायता मांगने से उसकी तौहीन हो जाएगी, उसके बड़प्पन पर दाग लग जाएगा। ऐसे में वह मदद कैसे मांग सकता है? वह समझता है कि यह सामने वाले का कर्तव्य है कि वह खुद आकर यह प्रस्ताव पेश करे कि आपको ज़रूरत है और मैं सहायता करता हूँ। जब ऐसा नहीं हो पाता है तो अपने को श्रेष्ठ समझने वाले इंसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। उसे भले ही नुकसान उठाना पड़ जाए, परेशानी झेलनी पड़ जाए, लेकिन वह फिर भी सहायता मांगने नहीं जाता। मांगने को वह अपना स्वाभिमान नहीं समझता। इसमें उसको अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी दिखाई देती है। क्या इस तरह अभिमान से ग्रस्त लोग ऐसा करके अपना भला कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि घमंड और अकड़ सिर्फ मृत शरीर में ही हो सकती है। जिंदा इंसान में कभी घमंड नहीं हो सकता है। अगर उसमें घमंड है तो समझना चाहिए कि वह इंसान नहीं है। हालांकि यह तथ्य है कि मृत शरीर में जान नहीं होती है, इसलिए जीवित व्यक्ति के भीतर घमंड की तुलना मृत शरीर की प्रकृति से
नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि श्रेष्ठता के भाव के कारण लोगों में दंभ का अंकुर अब धीरे धीरे विशाल पेड़ बन रहा है। यह समाज की एक जटिल समस्या बनती जा रही है और ज़्यादातर लोग इसके असर में आ रहे हैं। इसका कई स्तर पर नुकसान होता है, मगर लोग इस भाव से अलग नहीं होना चाहते और इससे चिपके रहना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्तमान समय में समाज में कई लोग अहंकार के रथ पर सवार हैं। कई इस रथ से उतरना ही नहीं चाहता। लोगों को लगता है कि वह सामने वाले से ज़्यादा अमीर और प्रभावशाली है, साथ ही उसकी उपलब्धि सामने वाले से कहीं अधिक है। यह संभव हो सकता है कि अगर अभिमान के कारण स्वाभाविक रूप से समाज में ईर्ष्या का प्रभाव शुरू हो रहा है और लोग एक दूसरे की तरक्की देखकर जलने लगते हैं, दूसरे को नीचा गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखते हैं। शायद यही वजह है कि समाज में आए दिन कई तरह की समस्याएं पनप रही होती और यह एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। हालांकि इस तरह के दंभ से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे में विचार करने वाली बात यह है कि फिर भी यह इतना पल्लवित पुष्पित क्यों हो रहा है? आखिर समाज में यह अभिमान इतना पांव क्यों पसार रहा है? वसुधैव कुटुंबकम वाले भारतवर्ष में लोगों के मन में इतनी संकीर्णता कहाँ से आ रही है? तरक्की अपने साथ कई तरह की समस्याएं भी साथ लाती है, तो क्या यह उसका परिणाम है? यह समझना मुश्किल है कि सामाजिक सरसता कहाँ समाप्त होती जा रही है। यह एक मनोवैज्ञानिक है कि लोगों में अक्सर घमंड श्रेष्ठता के भाव से शुरू होता है। यही श्रेष्ठता की ग्रंथि लोगों के मन में ईर्ष्या पनपने लगती है। लोग एक दूसरे को दुख तकलीफ समस्या में देखकर खुश होने लगते हैं। पता नहीं समाज में ऐसा कौन सा जहर अपनी जगह बना रहा है जिसके कारण लोगों को एक दूसरे को दुख तकलीफ और समस्या में देखकर आनंद की अनुभूति होती है। यह कुंठा नहीं तो और क्या है? अक्सर लोग सफाई पेश करने के तौर पर अभिमान को स्वाभिमान की भावना से जोड़ देते हैं, जो कहीं से भी सही नहीं प्रतीत होती है। यह एक तरह का घोलमेल है जिसमें स्वाभिमान के नाम पर दंभ से लैस अभिमान को छुपाने की एक विशाल कोशिश की जाती है। गर्व और घमंड शब्द आमतौर पर एक जैसा ही दिखाई जरूर देता है, लेकिन ये शब्द करीब एक जैसे होकर भी भाव में काफ़ी अंतर रखते हैं। गर्व को जहाँ हम लोग सकारात्मक तरीके से लेते हैं, वहीं घमंड को नकारात्मक तरीके से। ऐसे में हमें घमंड को किसी भी परिस्थिति में अपने शरीर में जगह नहीं देनी चाहिए। यह याद रखने की ज़रूरत है कि घमंड से इंसान का कभी भी भला नहीं हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम होने की वजह कभी अभिमान के भाव से भर जाता है, तो
एक अच्छे नागरिक होने के कारण सहज व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि उसे इस संजाल से बचाएं। दरअसल घमंड एक तरीके का रोग है। इससे जितना दूर रहा जाए मनुष्य के लिए उतना ही अच्छा। इससे मनुष्य और मानवीय संवेदनाएं जीवित रहेंगी। दोस्तों, यह है एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से उसका अपना ही नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ यह है कि इस दुनिया संसार में कुछ ऐसे भी प्रवृत्ति के लोग पड़े हैं जो कि दूसरे के सुख को देख करके उनको काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए वह दूसरे की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनसे ईर्ष्या करना शुरू करते हैं। लेकिन शायद उनको यह इन सारी चीज़ों को पता ही नहीं होगा कि अगर हम किसी के दुख में साथ नहीं दे पा रहे हैं तो किसी की तकलीफ को देखकर हमें खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह शारीरिक समस्याएं हैं, कभी भी किसी के साथ आ सकती हैं। इसलिए इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शायद समय हंसने वाले का भी इंतज़ार कर रहा हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। सिर्फ यह कहानी सुनाने का मेरा यह अभिप्राय है कि जहाँ तक हो सके तो सभी लोग स्वस्थ रहें और एक दूसरे से मिलकर रहें। जिसके पास जो है वह उसी के पास है, इसलिए कभी एक दूसरे से बिना ईर्ष्या किए एक दूसरे की मदद करें और सदा खुश रहें। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।